यूनिट 10 स्ट्रेंज टॉक। अजीब सी बातें, ऐसी बातें जो हमको बड़ी अजीब लगती हैं। आपने जानवरों की आवाज़ें सुनी होंगी बच्चों, सूअर की आवाज़, डॉग की आवाज़, बतख की आवाज़, फ्रॉग की आवाज़। वो कैसी कैसी आवाज़ें निकालते हैं जो हमारी समझ में नहीं आती, पर हम पहचानते हैं कि ये आवाज़ किसकी है। आपने जानवर देखे होंगे, पक्षी देखे होंगे, एनिमल्स देखे होंगे, तो उनकी आवाज़ें भी आपने सुनी होंगी। तो क्रॉक क्रॉक कौन करता है, क्वैक क्वैक कौन बोलता है, भाव भाव कौन करता है। तो आज हम इनकी आवाज़ें सुनते हैं, वो कैसे कैसे आवाज़ें निकालते हैं और कैसे कैसे, मतलब यहाँ पर आपको देखो पिक्चर्स में आपको डक दिया हुआ है, फ्रॉग है, पपीज हैं और पिग्स हैं। तो इनकी आवाज़ें कैसी हैं। ए लिटिल ग्रीन फ्रॉग लिव्ड अंडर अ लॉग। एक छोटा सा मेंढक एक लॉग के नीचे रहता है। लॉग मतलब एक लकड़ी का गट्ठा सा बना हुआ, लकड़ी, बहुत बड़ी लकड़ी के नीचे एक मेंढक रहता है। एंड एवरी टाइम ही स्पोक, वो हर बार क्या बोलता है, कौन सी आवाज निकालता है, क्या बात करता है, वो क्या कहता है। इंस्टीड ऑफ सेइंग मतलब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग के बदले, गुड मॉर्निंग की जगह पर वो क्या बोलता है, ही ओनली सेड क्वैक क्रॉक क्रॉक। वो हमेशा क्रॉक क्रॉक बोलता है, वो कभी भी गुड मॉर्निंग नहीं बोलता। ए डक लिव्ड बाय द वाटर साइड, एक पानी के अंदर, ए डक लिव्ड बाय द वाटर साइड, एक बतख पानी के अंदर रहती है, सड़क एक झील के किनारे। देखो आप, झील बनी हुई है, प्यारी सी बतख है, फ्लावर्स भी हैं बहुत प्यारे प्यारे, और मेंढक के पास बैठा हुआ है और प्यारी सी झील के बीच में बतखें तैर रही है। प्यारी सी वेरी ब्यूटीफुल डक इज स्विमिंग इन द वाटर। एंड लिटिल डिड ही लैक, एक छोटी सी, a duck lived by the water side and little did he lack, but when he asked how do you do, जब उसे पूछते हैं कि वो क्या करती है, he only said quack quack, वो हमेशा quack quack बोलती है। उसके बस मतलब वो खुश है, वो पानी में तैर रही है, रहती है, लेकिन वो कुछ क्या कहती है, हमेशा क्वैक क्वैक करती है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी आवाज़ें हैं, जानवरों की अपनी अपनी अलग अलग आवाज़ें सब निकालते हैं, और हमें पता है कि कौन सी जानवर कौन सी आवाज़ निकालता है। तो फ्रॉग क्या बोलता है, क्रॉक क्रॉक। डक क्या बोलती है, क्वैक क्वैक। अब पिग क्या बोलता है, ए लिटिल पिग लिव इन अ स्टाई, एक बाड़े से में लिटिल पिग रहता है। एज फैट एज ही कुड बी, और मोटा है वो, जितना मोटा हो सकता है वो मोटा है। एंड वेन ही आस्क्ड फॉर डिनर ही क्राइड अलाउड वी। जब भी वैसे खाने की भूख लगती है तो वो क्या चिल्लाता है, वी। वो वी की आवाज निकालता है। 3 pups lived in a kennel, ये कैनल है, डॉग्स का घर है ये। 3 puppies रहते हैं कैनल के अंदर। एंड लव टू मेक अ रॉ, उन्होंने लाइन में चलना पसंद है, एक लाइन के अंदर चलते हैं। When they meet, may we go out, जब भी उन्हें उनका मतलब होता है कि हम बाहर जाना चाहिए, क्या हम बाहर जाएं, जब भी उन्हें बाहर आना होता है तो वो क्या बोलते हैं, they said भाव 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 भाव, वो भाव भाव की आवाजें निकालते हैं। अब डॉग्स को आपने सुना ही हो बच्चों, डॉग्स आपने देखी होंगे, वो कैसी आवाजें निकालते हैं, वो भाव भाव करते हैं। क्योंकि डॉग्स तो हमारे आसपास होते ही हैं, फ्रॉग और डक और पिग तो हमारे आसपास नहीं होते, पिग्स भी होते हैं बाहर, लेकिन डॉग्स तो घर में भी होते हैं, तो आपने डॉग की आवाजें भी सुनी होंगी। इफ ऑल दीज एनिमल्स टॉक्ड एज मच एज लिटिल गर्ल्स एंड बॉयज, अगर ये सारे एनिमल्स इकट्ठे बोलें, इकट्ठे बात करें या बोलें, तो लगेगा जैसे लड़कियां और लड़कियां, बॉयज और गर्ल्स चिल्ला रहे हैं या बातें कर रहे हैं ना, जैसे आप लोग शोर में जाते हो क्लास के अंदर, सब बच्चे खेलते हैं, तो ऐसे लगेगा जैसे उनकी आवाजों में ही बोल रहे हैं। And all of them try to speak at once. Wouldn't it make a noise? क्या ये शोर जैसा नहीं लगता? All of them, वो सारे try to speak at once, एक साथ बोलते हैं, एक बार बोलते हैं जब सारे, तो लगे जैसे शोर मच रहा है, लगेगा ना शोर मचा दिया उन्होंने। Are these sentences true or false? A little green frog said quack quack. नहीं, लिटिल फ्रॉग क्या बोलता है,
क्रॉक क्रॉक, फ्रॉग तो बोलता है क्रॉक क्रॉक, तो ये सेंटेंस रॉन्ग है। ए लिटिल पिग लव टू मेक ए रॉ, नो, लिटिल पिग नहीं, वो तो डॉग्स बनाते हैं रॉ, तो लिटिल पिग रॉ नहीं बनाते, दिस इज रॉन्ग सेंटेंस। ए डक ओनली सेड क्रॉक क्रॉक, नो, डक तो क्वैक क्वैक बोलती है। ए पिग क्राइड लाउड वीवी, यस, वो वीवी की आवाजें निकालते हैं पिग्स। कंप्लीट द क्वेश्चंस विद द वर्ड्स इन द बॉक्स। डैश इज योर नेम, जब आपसे कोई अगर नाम पूछता है तो क्या पूछता है, व्हाट इज योर नेम, यस, व्हाट इज योर नेम, तो हम भर देंगे व्हाट, हम व्हाट को यहाँ लिख देंगे, ये हमारा क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज योर नेम। डैश ओल्ड आर यू, will old are you, no, can old are you, what old are you, how old are you, yes, how old are you, आप कितने साल के हो, how old are you। डैश डू यू प्ले, तुम खेलते हो, तुम कब खेलते हो, when do you play या where do you play, where do you live, where do you play, no, when do you play, आप कब खेलते हो, when do you play। dash do you live, आप कब रहते हो, आप कहाँ रहते हो, आप कहाँ रहते हो, where, आप कहाँ रहते हो, राइट। अब हम देखते हैं राइट रॉन्ग, ओके। टेक द राइट करेक्ट वर्ड, वी डिड नॉट शूट के शाउट इन द क्लास, शूट मतलब गोली मारना और शाउट मतलब शोर मचाना, तो वी डिड नॉट शाउट इन द क्लास, हम क्लास में शोर नहीं मचाते। डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, कि वाटर नहीं, वाटर तो वो होता है तो वोट डालता है, और वाटर वो जो हम पीते हैं, पानी, आप घर में पानी पीते हो बच्चों, तो डू यू लाइक टू ड्रिंक वाटर, यस, आपको पानी पीना अच्छा लगता है, यस, हमें पानी पीना अच्छा लगता है। ही टायर्ड या ट्राइड टू क्लाइंब द ट्री, टायर्ड मतलब थक गया या थक गई, और ट्राइड मतलब उसने कोशिश की, उसने कोशिश की टू क्लाइंब द ट्री, पेड़ के ऊपर चढ़ने की, ट्राइड। विल यू प्लीज, के प्लीज हेल्प मी, प्लीज हेल्प मी, क्या आप कृपया मेरी हेल्प करेंगे, कृपया, प्लीज, विल यू प्लीज हेल्प मी। आई कैन सी, के सी विद माई आईज, मैं देख सकता हूं अपनी आंखों के साथ, मैं देख सकता हूं, सी के सी, ये तो सी हो गया देखना, और ये हो गया सी मतलब समुद्र, तो सी, ये वाला सी आएगा SEE सी, मैं अपनी आंखों से देख सकता हूं। मेक सेंटेंसेस यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स, इज, आर, हैव, हैज, हैड। इज, she, he is going, he is going, वह जा रहा है। are, they, ज्यादा लोग हैं, ज्यादा बच्चे हैं, एक बच्चा है तो इस, ज्यादा बच्चे हैं तो are, they are playing, वह खेल रहे हैं। अब हैव कहाँ आएगा बच्चों, हैव आएगा आई के साथ, मैं, मेरे पास क्या है, आई हैव टू टॉयज। हैज, शी के साथ भी हैज और ही के साथ भी
हैज, और आई के साथ हैव। शी हैज, उसके पास क्या है, शी हैज 2 डॉल्स, उसके बाद 2 डॉल्स हैं, 2 गुड़ियां उसके पास। हैड, हैड मतलब था। आई हैड एन एरोप्लेन। I had an aeroplane. Write 5 lines on my pet. मेरा पेट डॉगी। मेरा पेट कौन सा, आपके पास कौन सा पेट है बच्चों? हर किसी के पास कौन सा पेट होता है? पेट मतलब वो जो हम एक छोटा सा जानवर प्यारा सा अपने घर में रखते हैं, कैट या डॉग। तो आपके पास कौन सा पपी है, पपी या कैट है? तो हम डॉग के ऊपर लाइंस लिखते हैं। I have a pet. वो कौन? I have a puppy. It has two eyes. It has 4 legs. It lives, ये किस में रहता है? कैनल में। It lives in canal. It drinks milk. It drinks milk. It drinks milk. 1 2 3 4 5। मैं और लाइन लिख देती हूँ बच्चों, आप वो भी लाइन लिख सकते हो, इजी लाइन। It eats bread. It eats bread. यह ब्रेड खाता है। It talks. It speak. ये क्या बोलता है? It speaks power. इसकी आवाज, इसकी साउंड ही है। आप इन लाइन में से कोई भी 5 लाइन्स लिख सकते हो जो आपको इजी लगती है। Copy each question and then choose the right answer from the red box. One has been done for you. It is green. It is big. It is small. It is red. He is tall. He is short. Is the man tall or short? He is tall. Is the woman tall or short? Is the woman tall or short? Woman tall or short? The woman is short. आपको आंसर दिए बच्चों सारे के सारे 6, और 6 आपके पास क्वेश्चन है, तो आपको पिक्चर्स देखिए, उनमें से आंसर लिखनी है। इज द मैन टॉल और शॉर्ट? ये आदमी लंबा है, तो ही इज टॉल। इज द वुमेन टॉल और शॉर्ट? शी इज शॉर्ट। इज द एलिफेंट बिग और स्मॉल? इट इज बिग। यह बड़ा है, क्योंकि हाथी तो बहुत बड़ा होता है, आपने देखा होगा शायद, हाथी बहुत बड़ा होता है। इज द माउस बिग और स्मॉल? इट इज स्मॉल। ये छोटा है, चूहा तो छोटा सा होता है। 4th, इट इज स्मॉल। इट इज स्मॉल। इज द ट्री ग्रीन और रेड? पेड़ कौन सा है, ग्रीन और रेड? द ट्री इज ग्रीन। इज द हाउस ग्रीन और रेड? घर कौन सा रंग का बच्चों? रेड कलर का।
ये प्यारा सा घर रेड कलर का है, तो लिखेंगे इट इज रेड, इट इज रेड। ओके।